लब का मतलब समझिए, लब का मतलब समझिए, लब के लाख प्रकार, बेमतलब लब ना करो मतलब का संसार। मतलब का संसार बनाकर लवली मटर, उनकी आए याद लिखो उनको लव लेटर। लब में हो लवलीन, घुसो लब की लब लब में, जिसने लब नहीं किया व्यर्थ जन्मा इस जग में। नेपाल में खुश हैं न बंगाल में खुश हैं, दौलत के बंदे हैं वो बस माल में खुश हैं। तो मुंबई रंगून बनारस कहीं जाओ, हम अपने ही बस गांव में चौपाल में खुश हैं। महलों में उन्हें चैन मयस्सर नहीं होता, और हम हैं कि टूटे हुए तिरपाल में खुश हैं। किस्मत के वही अच्छे हैं इस दुनिया में एजाज, जो शुक्र खुदा करते हैं हर हाल में खुश हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया के खास कार्यक्रम रंदा में। खबरों पर रंदा चलाने के लिए इंडिया के स्टूडियो में हमारे खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार, कवि एवं रंगकर्मी ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक जी मौजूद हैं। तो प्रतीक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की पहली खबर जिस पे रंदा की टिप्पणी को सुनने के लिए हम तैयार हैं, तो पहली खबर से शुरुआत करते हैं, जहां भारत जोड़ो यात्रा के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि बड़े बड़े नेताओं को अंबानी अडानी ने खरीदा है। क्या कहता है रंदा, सुनते हैं। प्रियंका जी ये हमारे देश के नेता हैं, या फिर मूली गाजर टमाटर बैंगन कि वो बिकने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। अडानी अंबानी देश के बड़े पूंजीपति हैं, उनके सिर पर पीएम मोदी का हाथ है। तो वो जब रेल हवाई अड्डे सहित ना जाने क्या क्या खरीद रहे हैं, तो वो नेता खरीद रहे हैं तो कौन सा हिमालय पहाड़ टूट गया। जब नेता अपनी विधायक सांसद निधि में भी कमीशन खाने में शर्म महसूस नहीं करते, तो वो धन के लिए स्वयं को भी बेच सकते हैं। रंदा ने अनुभव किया है कि प्रियंका जी सबसे ज़्यादा विधायक तो कांग्रेस पार्टी के ही बिकाऊ साबित हुए हैं। वो लोग कवि फारूक सदर की इस काव्य पंक्ति को साकार करते हुए कथित रूप से बिक गए होंगे, बकरा बिकाऊ है कसाई चाहिए। जब नेता रूपी बकरे के अच्छे दाम लग गए और दूसरे दल में सत्ता की कुर्सी भी पक्की हो गई, तो इस पाले की ऐसी तैसी उस पाले की जय करते हुए चले गए। अगर आपकी पार्टी के विधायक बिकाऊ न होते तो गोवा मिजोरम में आपकी पार्टी कांग्रेस की सरकार होती। मध्य प्रदेश कर्नाटक महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार जाती नहीं और भाजपा उस पर काबिल नहीं होती। रंदा इतना तो जानता है कि बिना लालच के कोई भी नेता दल बदल नहीं करता है, और न ही चुनी हुई सरकारें ही गिराने में अपनी भूमिका निभाता है। सरकारें बनवाने व गिरवाने में धन पशु कहे जाने वाले पूंजीपतियों की काफ़ी भूमिका होती है। बड़े बड़े नेताओं को अंबानी अडानी ने खरीदा के वक्तव्य पर प्रियंका जी रंदा आंख मूंद कर तब तक विश्वास नहीं कर सकता जब तक उसके पास कोई पुख्ता सबूत न हो। जिस दिन नेताओं के खरीद फरोख्त में अडानी अंबानी के शामिल होने के पुख्ता सबूत रंदा को मिल जाएंगे, उस दिन रंदा अडानी अंबानी की भी कलई आम जनमानस में खोलने में कोई कोताही नहीं करेगी। बिल्कुल सही। रंदा जो है, अगर कोई उसके पास पुख्ता सबूत हो जाएंगे तो कोई भी कोताही नहीं बरतेगा। अगली खबर, जहां सांसद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा कि मैंने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है। क्या कहता है इस दुकान पर, सुनते हैं रंदा। सियासी नफरत के बाजार में सियासी मोहब्बत की दुकान कितनी चल पाती है, ये देखने वाली चीज है। लेकिन मोहब्बत की दुकान खोलने में आखिर बुराई ही क्या है। रंदा हमेशा मोहब्बत के लिए लार टपकाया करता है। वो आपकी मोहब्बत की दुकान से 100-200 ग्राम मोहब्बत जरूर खरीद कर ले जाएगा। मोहब्बत को खुद इस्तेमाल करेगा और थोड़ा पड़ोसियों में भी बांटेगा। जिस फिल्मी गाने या लोकगीत में मोहब्बत या प्यार शब्द आ जाता है, रंदा उसे बड़े प्यार मोहब्बत के साथ सुनता है। जब रंदा आपकी दुकान से राहुल जी मोहब्बत लेने जाए तो उसे मोहब्बत के इस्तेमाल की विधि भी बता देना। राहुल जी, क्या रंदा आपकी दुकान की मोहब्बत उनमें भी बांट सकता है जो आपके कथनानुसार नफरत की बाजार सजाए बैठे हैं? राहुल जी, लोगों में मोहब्बत बांटते समय क्या रंदा ये फिल्मी नगमा गा सकता है जिसमें मोहब्बत शब्द का उल्लेख है? कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय मैं तेरे कुर्बान। रंदा, क्या ये भी फिल्मी गीत गा सकता है राहुल जी? मोहब्बत जिंदाबाद।
राहुल जी, आप कहें तो आपकी मोहब्बत की दुकान का प्रचार रंदा फिल्म प्रेम रोग के इस गाने से गाकर यूं ठुमका लगाकर कर दे। मोहब्बत है क्या चीज मुझको बताओ, किसने शुरू की ये हमें भी सुनाओ। राहुल जी, जैसे आप देशवासियों को आप प्रेम करते हैं और आपने मोहब्बत की दुकान भी खोल ली है, तो क्या रंदा आपके दुकान के बगल में पाक मोहब्बत वाली दुकान खोल ले, जहाँ से आधुनिक लैला मजनू, हीर रांझा, सीरी फरहाद, रोमियो जूलियट, सोनी महिवाल भी अपनी आवश्यकता अनुसार पाक मोहब्बत खरीद सके। राहुल जी, रंदा क्या अपनी पाक मोहब्बत वाली दुकान पर फिल्मी जानी मेरा नाम के इस गाने को लिखकर पाक मोहब्बत के ग्राहकों का ध्यान अपनी दुकान की तरफ खींच सकता है? नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं, मैं वो दीवाना हूँ जो पत्थर को मोम कर दूं। आदरणीय राहुल जी, रंदा आपको भारत जोड़ो यात्रा के लिए बधाई देता है तथा कड़कड़ाती ठंड में आपके शर्ट को भी सलूट करता है कि कम से कम इस शर्ट के माध्यम से गरीबों के दर्द को बयां किया। आदरणीय राहुल जी, रंदा का मानना है कि प्यार और मोहब्बत हमेशा नफरत पर भारी पड़े हैं। प्यार मोहब्बत में टिकाऊपन होता है। भारत सूफी संतों, विचारकों, चिंतकों का देश है। प्रेम, भाईचारा, अनेकता में एकता हमारे देश की विशिष्ट पहचान है। नफरती माहौल को ज़्यादा दिनों तक हमारे देश की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि उसने बिंदु महाराज के भजन को सुना है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है। कबीरदास ने भी कहा है कि ढाई आखर प्रेम का सुने सो पंडित हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, राम केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जान निहारा। राहुल जी, नफरत पर प्रेम, असत्य पर सत्य और अज्ञान पर ज्ञान की हमेशा जीत होती है। प्रकाश से अंधेरे को हमेशा पराजय मिली है। प्रेम मोहब्बत भी कई प्रकार का होता है। एक प्रकार का वो है जिसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। रंदा भी लव माई इंडिया का वाला लवर है। वो भी लव अर्थात प्रेम पर ये का पंक्तियां गुनगुनाया करता है। लव का मतलब समझिए, लव का मतलब समझिए, लव के लाख प्रकार, बेमतलब लव ना करो, मतलब का संसार बनाकर लवली मैटर, उनकी आए याद लिखो उनको लव लेटर। लब में हो लवलीन, घुसो लब की लब में, जिसने लब नहीं किया व्यर्थ जन्मा इस जग में। जिसने लव नहीं किया व्यर्थ जन्मा इस जग में। तो आपने सुना कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं, राहुल गांधी के इस बयान पर रंदा की टिप्पणी। अगली खबर, जहां सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि उपचुनाव के परिणाम के बाद निकाय चुनाव टाल रही है भाजपा। इस चुनाव जो टाली जा रही है उस पर क्या कहता रंदा, सुनते हैं। बलिहारी मनाओ अपने चाचा शिवपाल की अखिलेश जी, जो अपनी पारिवारिक सीट मैनपुरी उपचुनाव में जीतकर विश्व विजेता जैसी बातें कर रहे हो। अपने चाचा शिवपाल यादव के बिना आजमगढ़ लोकसभा का उपचुनाव भी अपने चचेरे भाई को लड़ाया था। वो दिनेश यादव निरहुआ के हाथों पराजित हो गया था। वो सीट तो अखिलेश जी आपने ही छोड़ी थी, जिसे आप जिता नहीं सके। आजम खान द्वारा छोड़ी गई रामपुर की लोकसभा सीट भी भाजपा के घनश्याम लोधी के हाथों हार गई। वहां भी सपा प्रत्याशी को नहीं जिता सके। रामपुर विधानसभा उपचुनाव में भी सपा अपनी सीट गंवा बैठी। अखिलेश जी, एक दो उपचुनाव जीत लेने में ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं। जरा जमीन पर उतरिए, टूट की राजनीति छोड़िए, नहीं तो आगामी नगर निकाय चुनाव में तो आपकी पार्टी पटरा हो ही जाएगी और लोकसभा चुनाव 2024 में भी दिल्ली दूर ही रहेगी। तो आपने सुना कि रंदा की नसीहत अखिलेश यादव को कि अखिलेश यादव ट्वीट करना छोड़ें और जमीन पर उतरें। अगली खबर, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष ने कहा कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ नई लीडरशिप तैयार करेगी भाजपा। क्या कहते हैं इस लीडरशिप पर, सुनते हैं रंदा। आदरणीय संतोष जी, जब भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ नई लीडरशिप भाजपा में तैयार होने लगे तो रंदा को भी बुला लेना। वो देखेगा कि भाजपा की नई लीडरशिप में शामिल लोगों में वो नैतिक कुव्वत है कि भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी राजनीति को उससे उबार सके और परिवारवाद की राजनीति में बदनाम रही कांग्रेस के ही ढर्रे पर भाजपा भी चल रही है।
भाजपा को परिवारवाद के खिलाफ नई लीडरशिप का तैयार करने से पहले जो भाजपा की राजनीति में परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, सबसे पहले उन पर ही अंकुश लगाना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र पंकज सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पुत्र राजवीर सिंह, पौत्र संदीप सिंह, वसुंधरा राजे सिंधिया, यशोधरा राजे सिंधिया, अनुराग ठाकुर सहित न जाने कितने परिवारवाद के बेहतरीन नमूने भाजपा में ही भरे हुए हैं। फिर भी पार्टी के नेता दूसरे दलों को लेकर परिवारवाद का राग अलाप रहे हैं। अपना पुत पुतंगर तथा दूसरे का धतंगर बता रहे हैं। भ्रष्टाचार की बीमारी इतनी लाइलाज हो चुकी है जिसका इलाज अब हकीम लुकमान के पास भी नहीं बचा है। अधिकारी नेता सरकारी धन का बंदर बांटकर भ्रष्टाचार को संजीवनी प्रदान कर रहे हैं। हर निर्माण व विकास कार्य में कमीशन का परसेंटेज चल रहा है। सरकार जांच करा ले, रंदा अपनी बात पर सत्य ही साबित होगा। लगता है बीएल संतोष जी, आपकी पुरानी लीडरशिप तो भ्रष्टाचार और परिवारवाद के विरुद्ध संघर्ष नहीं कर पा रही है, इसलिए आपको इसके विरुद्ध नई लीडरशिप की जरूरत पड़ रही है। भाजपा जब नई लीडरशिप बनाए तो रंदा को जरूर बुलाए। अगली खबर, जहां विकसित नहीं हो सका महर्षि दधीच तीर्थ, सृष्टि की रक्षा के लिए हड्डियों का दान करने वाले महर्षि दधीच की नगरी उपेक्षा की है शिकार। क्या कहता है रंदा, सुनते हैं। तो क्या आप महर्षि दधीच की नगरी के विकास और जीर्णोद्धार के लिए रंदा अपने शरीर को महर्षि दधीच की भांति गायों को छुटवाए? तब जिम्मेदार इस ओर ध्यान देंगे। सृष्टि की रक्षा के लिए महर्षि दधीच ने अपनी हड्डियों का दान देवताओं को दिया था, तो रंदा अपनी हड्डियों का दान मिश्रिक स्थित महर्षि दधीच की तपोस्थली जीर्णोद्धार विकास के लिए देने को तैयार है। जब दधीच कुंड की गंदगी नगर पालिका परिषद नीमसार मिश्री के जिम्मेदार नहीं सब करवा पाते, उसमें चूना तक नहीं डलवा पाते, दधीच कुंड की मछलियों की प्राण रक्षा जब जिम्मेदार अधिकारी जनप्रतिनिधि नहीं करवा पाते, तो ये विकास और जीर्णोद्धार क्या कराएंगे? अगर सीएम योगी बाबा दधीच कुंड के सुंदरीकरण, जीर्णोद्धार व तपोस्थली के विकास पर अपनी नजरें इनायत कर दें, जैसा वो अयोध्या, काशी सहित अन्य तीर्थस्थलों पर कर रहे हैं, महर्षि दधीच की तपोस्थली की सुंदरता में जहाँ 4 चांद लग जाएंगे, वहीं इसके जीर्णोद्धार के लिए रंदा को अपना शरीर गायों को चटवाने व हड्डियों को दान करने से वो भी बच जाएगा। बिल्कुल सही कहा। वाकई जो दधीच कुंड बना है उसमें अगर जिम्मेदार और अधिकारी अपने जो हैं नेता सभी लोग अगर उस पर जीर्णोद्धार की बात करें और उसमें चूना डलवाएं, जिससे आपने देखा होगा कि कई बार जो है उस तालाब में कई भक्त जो है नहाते समय भी डूब गए, उसके बाद जो है वहाँ मछलियाँ भी मर रही, लेकिन फिलहाल कोई जिम्मेदार उसके ध्यान नहीं दे रहा है। रंदा का कहना भी सही है। अगली खबर, जहां सऊदी के युवक ने वतन वापसी की लगाई गुहार। तंबौर के ग्राम मानपुर मल्लापुर निवासी जावेद गया था सऊदी में कमाने, काम न मिलने पर लगा दर दर भटकने। क्या कहता है रंदा, सुनते हैं। न खुदा ही मिला न विसाले सनम, नौकरी भी नहीं मिली और जो पास में था वो वीजा बनवाने से लेकर खाने रहने पर खर्च हो गया। रंदा हमेशा कम खाओ और गम खाओ में विश्वास रखता है। वो ज़्यादा कमाने के चक्कर में अपना वतन नहीं छोड़ता। रंदा ने डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की ये पंक्तियाँ सुन रखी हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। गोदी में खेलती हैं जिसके हजारों नदियाँ, जिसके है दम से रोशन रस के जिना हमारा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासवा हमारा। गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में, समझो हमें वहीं भी दिल हो जहां हमारा। रंदा ने सुना है कि जब मनरेगा में सरकार काम तुम्हारे गांव में ही दे रही है, तो फिर नौकरी चाकरी के लिए देश दुनिया में क्यों मारे फिर रहे हो? जब मेहनत मजदूरी ही कर अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण करना है, तो आप छोटे मोटे व्यवसाय या काम से जुड़ जाइए और घर परिवार में रहकर खुश रहो। रंदा शायर एजाज अहमद एजाज लाहौरपुरी की इन शेरों से इत्तेफाक भी रखता है। नेपाल में खुश हैं न बंगाल में खुश हैं, दौलत के बंदे हैं वो बस माल में खुश हैं। तो मुंबई रंगून बनारस कहीं जाओ, हम अपने ही बस गांव में चौपाल में खुश हैं। महलों में उन्हें चैन मयस्सर नहीं होता और हम हैं कि टूटे हुए तिरपाल में खुश हैं।
किस्मत के वही अच्छे हैं इस दुनिया में एजाज, जो शुक्र खुदा करते हैं हर हाल में खुश हैं। जो शुक्र खुदा करते हैं हर हाल में खुश हैं। बिल्कुल सही कहा। कम खाओ गम खाओ, अपने वतन में रहो, वतन को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। अगली खबर, सीतापुर जिले में डीएम व सीडीओ का आदेश नहीं मानते बीडीओ, मांगने के बाद भी नहीं दे रहे मनरेगा में पंजीकृत फर्मों की सत्यापन रिपोर्ट। कैसा सत्यापन करता है, सुनते हैं रंदा। मनरेगा में पंजीकृत फर्मों की सत्यापन रिपोर्ट अगर बीडीओ, डीएम व सीडीओ को उपलब्ध करा देंगे तो मनरेगा में चल रही सरकारी धन की लूट घसोट की कलाई नहीं खुल जाएगी। अभी मिश्री विकासखंड में 3 फर्जी फर्में ब्लॉक प्रमुख के आवास के पते पर मिली। मनरेगा कार्यों में गड़बड़ घोटाले का आरोप आए दिन लगते रहते हैं, पर बहती गंगा में अपने हाथ कौन नहीं धोना चाहेगा। इस शासन प्रशासन में रोना तो बस इसी बात का है कि अपने उच्चाधिकारियों के आदेश को उनके अधीनस्थ नहीं मानते। एक सांसद, विधायक, मंत्री तक की बात को अधिकारी की कौन कहे, एक अदना सा कर्मचारी नहीं मानता। रंदा यही सोच सोचकर दुबला होता जा रहा है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। हमारे ईमानदार सीएम अधिकारियों को अपनी गर्मा गर्म आदेशात्मक घुट्टी रोज पिलाते रहते हैं, लेकिन उसका धरातल पर कितना असर होता है ये सर्वविदित है। रंदा जिला अधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी से अनुरोध करता है कि ऐसे खंड विकास अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करें जो आपके आदेशों की धज्जियां उड़ाते हैं और मनरेगा का माल फर्जी फर्मों के जरिए खुर्द बुर्द करते और कराते हैं। बिल्कुल, आपने सुना कि मनरेगा के जो है डिटेल ना देने पर रंदा ने क्या कहा। अगली खबर, जहां सीतापुर जिले में शिक्षकों की छुट्टी में अप्लाई कैंसल का खेल, परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के ऑनलाइन अवकाश में हो रही मनमानी। सुबह शिक्षक पोर्टल पर अप्लाई करते हैं, शाम को बीईओ कर देते हैं निरस्त। क्या कहता रंदा, सुनते हैं। मान गए गुरु, अब आप लोग छुट्टी के खेल में हो गए शुरू। शासन चाहे जो निर्देश जारी करे, गुर्जर अपनी सुख सुविधा को ध्यान में रखकर कोई न कोई युक्त निकाल ही लेते हैं। खंड शिक्षा अधिकारीगण भी इस खेल में रेफरी साबित हो रहे हैं। गुर्जनों को मैं बताना चाहता हूँ, चाहे समय की चोरी हो या रुपए पैसे की या आभूषण की, अरे चोरी चोरी होती है। शिक्षक को रंदा हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखता है। वो युग निर्माता होता है, वो देश के भावी कर्णधार तैयार करने में अपनी भूमिका निभाता है। इसलिए रंदा किसी शिक्षक को अवकाश चोर सबसे नहीं नवा सकता, लेकिन उन्हें अपने अधिकारों से ज़्यादा अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए। उन पर अच्छे समाज की नींव रखने की जिम्मेदारी है। खंड शिक्षा अधिकारी जो अवकाश अप्लाई कैंसिल का खेल खेल रहे हैं, ये शिक्षा अधिकारी के रूप में अच्छी बात नहीं। चोरी तो चोरी होती है, चाहे समय की हो चाहे आभूषण की, लेकिन चोरी चोरी ही कहलाती है। अगली खबर, जहां सीतापुर जिले के ब्लॉक एलिया के गांव हथूरी में 37 पशुवाड़े, पशु किसी में नहीं, कोई रख रहा लकड़ी कंडे तो किसी ने पशुवाड़े में बनाया रसोई। एलिया की ब्लॉक प्रमुख रीता सिंह का है गांव। ग्रामीण बोले करीबियों को दिया गया है लाभ। क्या कहते हैं इस पशुवाड़े पर, सुनते हैं रंदा। हथूरी के पशुवाड़े नहीं हुए, बम्बई का बांद्रा हो गया, जहां बंदर एक भी नहीं और नाम है बांद्रा। हथूरी में बने पशुवाड़े ब्लॉक प्रमुख रीता सिंह की कृपा का प्रसाद है, जो उन्होंने अपने गांव के करीबियों को रेवड़ी की तरह बांटे हैं। इन 37 पशुवाड़ों में एक भी पशु नहीं है। पशुवाड़े लकड़ी कंडे रखने व रसोई बनाने के काम आ रहे हैं। पशुवाड़े में अगर रंदा सरीखे सांडों को रखने की व्यवस्था की जाती तो किसानों के हरे भरे खेत न चट कर पाते और न ही लोगों पर प्राण घातक हमला ही करते घूमते। गौ माता व सांड पापा फसलों को कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं कि किसान अपनी खेती बाड़ी छोड़ने के लिए मजबूर हो रहा है। सरकार किसानों की फसल पशुओं से चलने से बचाने के लिए पशुवाड़ों के निर्माण और जानवरों के खान पान हेतु पैसा दे रही है, लेकिन जिम्मेदार लोगों ने इस योजना को भी निहित स्वार्थ के चलते पलीता लगा दिया है। अगर पशुवाड़ों में रहने के लिए कोई आवारा पशु न मिल रहा हो तो कृपा करें रंदा को ही आवारा पशु समझकर हथूरी के पशुवाड़ों में बंद कर दें। वो भी पशुवाड़ों में कुछ दिन रहकर उसमें पक रही रसोई में भोजन कर लेगा और ठंड से मुक्त पाने के लिए उसमें रखी लकड़ी व कंडों से अपना काम चला लेगा।
सरकार की हर एक जन कल्याणकारी योजनाओं को जिम्मेदार अधिकारियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने खिलवाड़ बनाकर रख दिया है और योजनाओं के धन को डकाने का भी जरिया बना लिया है। बिल्कुल, जिस तरह से बांद्रा में बंदर नहीं है उसी तरह से पशुबाड़े में यहाँ पशु नहीं है। तो रंदा ने कहा है कि इस पशुबाड़े में अगर पशु नहीं रख सके तो रंदा को ही पशु मानकर उसमें कम से कम रख दिया जाए और रंदा जो वहाँ पे पशुबाड़े में कंडे और लकड़ी हैं उनको जाड़े में ताप करके अपना जीवन चला ले। कैसा लगा रंदा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारे आई इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खबरों पर रहना है अपडेट तो आई इंडिया को करना है सब्सक्राइब। अब दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले रविवार सुबह 8:30 बजे। नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।